हाय गाइस, लास्ट वीडियो में हमने जावा स्विंग का इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम उसमें कुछ प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो जावा स्विंग में अपन एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाएंगे। तो यहाँ पर मेरे पास एक जावा स्विंग नाम का फोल्डर है जो कि जी ड्राइव के अंदर प्रैक्टिस फोल्डर के अंदर है। तो आप हो सकता है आपके पास एडिट प्लस नाम का एडिटर ना हो तो मैंने यहाँ एडिट प्लस नाम का एडिटर ये खोला है। हो सकता है आपके पास एक्लिप्स हो, एटम हो, विजुअल स्टूडियो कोड हो, तो आप कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एडिट प्लस यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले एक फाइल बना लेते हैं। तो कंट्रोल एन और इसको किसी नाम से सेव कर देते हैं, स्विंग एग्जाम्पल डॉट जावा। तो इसका नाम मैं यहाँ पर कॉपी कर लेती हूँ। स्विंग एग्जाम्पल डॉट जावा नाम का मैंने क्लास डॉट जावा फाइल बना लिया और इसे अपन इसका कोड लिखते हैं क्लास स्विंग एग्जाम्पल। तो सबसे पहले अपन को डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए क्या चाहिए, अपन को एक फ्रेम बनाना है। जैसे कि आप कैलकुलेटर खोलेंगे डेस्कटॉप एप्लीकेशन तो आपको ये जो दिख रहा है GUI, तो ये एक फ्रेम है। ये जो बॉक्स है वो इसे अपन एक फ्रेम कहते हैं। तो सबसे पहले अपन को ये फ्रेम चाहिए। तो ये अपन फ्रेम स्विंग का यूज़ करके कैसे बनाएंगे यहाँ देखते हैं। सबसे पहले एक मेन मेथड बना लेते हैं पब्लिक। तो गाइज अपन हर बार ये कॉमन कोड नहीं लिखेंगे जिससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ये मैं एक दो वीडियो में बता दे रही हूँ, शायद कुछ लोगों को ना पता हो। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और यहाँ पर स्ट्रिंग एरे पास करना है ARGS। तो यहाँ पर अपन को क्या करना है, स्विंग का यूज़ करके स्विंग में एक क्लास है जिसका नाम है जे फ्रेम। यहाँ पर मैंने जे फ्रेम खोला है। यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हैं जे फ्रेम। और अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो यहाँ पर जे फ्रेम नाम का क्लास है। तो जे फ्रेम का आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना है जिससे आपको एक फ्रेम मिलेगा। तो यहाँ जे फ्रेम, तो ये F कैपिटल में है। तो जे फ्रेम और फ्रेम, तो इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं न्यू जे फ्रेम। तो मैंने यहाँ पर इसका एक कंस्ट्रक्टर कॉल किया जिससे आपको ऑब्जेक्ट मिला, इंस्टेंस मिला। तो जे फ्रेम को इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट जे फ्रेम। तो इसका आपको ये देखना है पैकेज कहाँ पर है। तो ये आप देखेंगे जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट फ्रेम। तो इसे इंपोर्ट कर लिया। अब एक बार इसे अपन कंपाइल और रन करते हैं। तो यहाँ पर जावा सी स्विंग एग्जाम्पल डॉट जावा, मैंने इसको कंपाइल किया तो ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। और यहाँ इसको रन कर देते हैं स्विंग एग्जाम्पल। तो ये रन हो रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे सक्सेसफुली रन हो गया है लेकिन आपको फ्रेम नहीं दिख रहा। मतलब कुछ आउटपुट ही नहीं मिल रहा जिसके लिए आपने ये ऑब्जेक्ट बनाया है। तो ये ऐसा इसलिए है कि जो ये फ्रेम है ये बाय डिफ़ॉल्ट इनविजिबल होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसको विजिबल बनाने के लिए जो जे फ्रेम है उसमें एक मेथड है जिसका नाम है सेट विजिबल। तो सेट विजिबल में एक बूलन वैल्यू पास करनी है, आइदर ट्रू और फॉल्स। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें फॉल्स पास रहती है तो इसीलिए ये विजिबल नहीं रहता। अपन को इसे विजिबल बनाना है इसलिए अपन ने ट्रू पास कर दिया। तो अपन इसे एक बार कंपाइल करके फिर से रन करते हैं। तो इसे रन किया तो यहाँ पर सबसे ऊपर में आपको ये मैंने थोड़ा सा इसको ऊपर कर रखा है। ये यहाँ पर आपको दिखेगा सबसे कॉर्नर में आपको ये एक फ्रेम दिख रहा होगा छोटा सा। तो आप देखेंगे ये बहुत ही छोटा है, इसका कोई साइज नहीं है, लेकिन आपको एक फ्रेम दिख रहा है। ये छोटा सा फ्रेम आपको ऊपर सबसे यहाँ कॉर्नर पे दिखेगा। तो ये मेरा थोड़ा एडिटर का वो था, तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा आई होप। तो यहाँ पर मैंने इसे क्लोज किया और आप देखेंगे इसको क्लोज करने के बाद जो आपका प्रोग्राम है जो यहाँ पर रन किया था आपने, वो अभी भी रनिंग स्टेट में है, वो अभी क्लोज नहीं हुआ है। अपन को इसको क्लोज करने के लिए अभी कंट्रोल C किया। अगर आप कोई और एडिटर यूज़ कर रहे होंगे एक्लिप्स वगैरह तो उसमें रेड और ग्रीन रहता है। अगर ग्रीन दिखता है इसका मतलब कि आपका प्रोग्राम स्टॉप हो गया है, रेड रहता है तो आपका प्रोग्राम अभी भी चल रहा है। तो यहाँ पर मैंने इसको
खुद से मैनुअली स्टॉप किया Ctrl+C करके, अदरवाइज ये क्लोज बटन जो अपन का आया था उसे क्लोज करने में ये क्लोज नहीं हो रहा था। तो अपन एक बार इसे और रन करके देख लेते हैं। यहाँ पर तो चलिए अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो आप वीडियो फिर से देख लीजिएगा अगर आपको नहीं समझ में आया। तो बस अपन का यहाँ गड़बड़ था कि जो ऊपर आपको यहाँ पर दिखेगा जे फ्रेम, तो अपन को अब क्या करना है कि जो अपन क्लोज करते हैं तो प्रोग्राम रनिंग में ना रहे, अपने आप क्लोज हो जाए। तो उसके लिए भी यहाँ पर एक मेथड है। तो आप यहाँ नीचे जाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, इसलिए आप डॉक्यूमेंटेशन को प्रेफर ज़रूर करिएगा। तो अपन यहाँ मेथड समरी में आते हैं, यहाँ सेट डिफ़ॉल्ट कहाँ गया, तो आपको यहाँ पर सेट विजिबल मेथड भी देखने को मिलेगी। यहाँ पर अपन को जो मेथड चाहिए है दैट इज सेट डिफ़ॉल्ट क्लोज ऑपरेशन। तो यहाँ ये रही मेथड समरी। तो यहाँ पर आपको सेट डिफ़ॉल्ट क्लोज ऑपरेशन देखना है, तो ये रही सेट डिफ़ॉल्ट क्लोज ऑपरेशन मेथड। तो यहाँ पर आप देखेंगे सेट डिफ़ॉल्ट क्लोज ऑपरेशन, तो इसमें पैरामीटर में आपको देना है ऑपरेशन कि ये अपने से क्लोज हो जाए या नहीं। तो आपको पैरामीटर में क्या देना है वो अपन यहाँ देखेंगे। तो फ्रेम डॉट सेट डिफ़ॉल्ट क्लोज ऑपरेशन, तो यहाँ पर अपन को देना है एग्जिट जे फ्रेम डॉट एग्जिट ऑन क्लोज। तो यहाँ पर मैंने इसे दिया। अपन यहाँ पर और भी चीज़ें पास कर सकते हैं, वो अपन बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर जो जे फ्रेम में एक वेरिएबल बना हुआ है, ये मेथड नहीं है एग्जिट ऑन क्लोज, जो अपन के पहले से वेरिएबल्स रहते हैं, जो अपन आपने देखा होगा कि जो आपके फाइनल वेरिएबल्स रहते हैं तो वो अपन इसको कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। तो यहाँ पर अपन अगर जे फ्रेम खोलें, जे फ्रेम में यहाँ पर एग्जिट ऑन क्लोज, ये आपका पहले से एक वेरिएबल है। तो यहाँ पर मैंने इसमें एग्जिट ऑन क्लोज दिया, और अपन अब एक बार अपने प्रोग्राम को फिर से कंपाइल करके रन करते हैं। तो मैंने इसे कंपाइल किया, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है, और इसे रन किया। तो यहाँ पर मेरा ये जो फ्रेम है, मैंने थोड़ा सा इसे अपने जो वीडियो बना रही हूँ उसको क्रॉप कर रखा है, इसलिए ये ऊपर दिखता है। तो यहाँ पर ये आपको इस तरह का फ्रेम दिखेगा सबसे ऊपर। और अगर अपन इसे क्लोज करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका प्रोग्राम भी क्लोज हो गया है। आपको मैनुअली Ctrl+C करके आपको अपना प्रोग्राम क्लोज नहीं करना पड़ा। तो दो मेथड आपने अभी देखी, सेट विजिबल और सेट डिफ़ॉल्ट क्लोज ऑपरेशन। और अपन अब क्या देखेंगे कि जो आपका फ्रेम बन रहा है वो बहुत ही छोटा बन रहा है, आप उसका साइज बड़ा करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो मेथड है जे फ्रेम में वो है सेट साइज। तो सेट साइज में आपको हाइट और विड्थ देनी है। तो यहाँ पर अपन दे देते हैं 500 और 200 दे देते हैं, और इसे सेव करते हैं। तो यहाँ पर इसे कंपाइल किया मैंने और इसे रन किया, जावा स्विंग एग्जाम्पल। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे इसका साइज आपको बड़ा मिल रहा है। आप अपने हिसाब से यहाँ साइज दे सकते हैं, बड़ा या छोटा, 600 400 जो आप देना चाहें कि बाय डिफ़ॉल्ट इसका साइज क्या हो। तो यहाँ पर ये आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं यहाँ पर, और इसको फुल साइज में भी कर सकते हैं। तो फुल साइज मैंने इसका क्रॉप कर रखा है, तो आपको ये फुल साइज में दिखेगा। तो यहाँ पर अपन ने 3 मेथड अभी देखी। तो यहाँ पर जो एक चीज़ और देखते हैं अपन, जो जे फ्रेम का अभी अपन ने कंस्ट्रक्टर देखा वो नो पैरामेट्राइज था, मतलब कि उसमें कोई पैरामेट्राइज नहीं थे। अगर अपन यहाँ कंस्ट्रक्टर समरी में आए जे फ्रेम की कंस्ट्रक्टर, तो आप देखेंगे यहाँ पर नो पैरामेट्राइज है और भी 3 कंस्ट्रक्टर हैं। तो अपन अब इसका ये वाला कंस्ट्रक्टर यूज़ करेंगे जिसमें अपन को एक स्ट्रिंग पास करनी है। तो यहाँ पर अपन कुछ स्ट्रिंग पास कर देते हैं, लाइक हेलो वर्ल्ड। तो ये अपन को टाइटल में दिखाई देगा, जे फ्रेम जो आपका क्रिएट होगा। जैसे कि यहाँ पर ये ऊपर शो हो रहा है, उसी तरह यहाँ पर मैं इसे सेव करती हूँ।
सबसे पहले तो ये रनिंग में है, रनिंग में क्यों है एक बार देख लेते हैं। तो सेट डिफ़ॉल्ट, तो इस रनिंग में ये है इसलिए है क्योंकि मैंने अभी इस फ्रेम को क्लोज नहीं किया, मैं इस फ्रेम को क्लोज कर देती हूँ। अब आप देखेंगे कि ये क्लोज हो गया है। तो अपन इसे एक बार फिर से कंपाइल करते हैं, जावा सी स्विंग एग्जाम्पल डॉट जावा, और इसे रन करते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको ये टाइटल दिखाई देगा हेलो वर्ल्ड। ये इसलिए हुआ क्योंकि इसमें एक कंस्ट्रक्टर है जो कि एक स्ट्रिंग मांगता है, स्ट्रिंग, उस स्ट्रिंग को वो यहाँ पर टाइटल में सेट कर देता है। तो आप कोई भी कंस्ट्रक्टर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये टाइटल नहीं चाहिए तो आप नो पैरामीटराइज वाला कंस्ट्रक्टर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन ने एक चीज़ और देखी। अब अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो गाइज अगर आपको एक फिर से फ्रेम बनाना है, एक नया फ्रेम बनाना है, तो आप क्या करेंगे, फिर से एक नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसमें आपको सेम चीज़ें चाहिए, साइज चाहिए, विजिबल करना है, डिफ़ॉल्ट क्लोज ऑपरेशन मेथड यूज़ करनी है, सब कुछ चाहिए। तो आप यहाँ एक फिर से फ्रेम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जे फ्रेम का। तो अपन ये अगर फिर से प्रोसेस करेंगे तो ये बहुत ही बड़ी प्रोसेस हो जाएगी, जो कि जावा में अपन नहीं करते हैं। जावा इस चीज़ के लिए नहीं है। जावा में अपन क्लासेस बनाते हैं, टेम्पलेट्स बनाते हैं और उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करके ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो अपन यहाँ पर एक फ्रेम का खुद का क्लास बना लेंगे, जैसे पब्लिक, पब्लिक इसको नहीं देते हैं क्लास, क्योंकि पब्लिक अपन उसी को देते हैं अगर उसका फाइल का नाम भी सेम हो। तो यहाँ पर क्लास, इसका नाम दे देते हैं माई फ्रेम। तो अपन ने एक फ्रेम बना लिया, लेकिन यहाँ पर माई फ्रेम लिखने से सिर्फ फ्रेम नहीं बन जाएगा। यहाँ पर आपको फ्रेम जैसी प्रॉपर्टी चाहिए होगी, फ्रेम जैसी फंक्शनैलिटी चाहिए होगी। उसके लिए अपन को जे फ्रेम, इसको जो है जे फ्रेम का चाइल्ड बना देंगे। तो एक्सटेंस जे फ्रेम, तो मतलब जो जे फ्रेम है इसका पेरेंट हो गया माई फ्रेम का। तो जे फ्रेम में जितने भी मेथड हैं, जो सब हैं, वो माई फ्रेम ने अपने पास रख ली, तो इनहेरिट हो गई। तो यहाँ पर अपन एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं इसका, पब्लिक माई फ्रेम बना लिया। और अगर अपन यहीं पर एक मेथड यहीं पास बनाए रहने देते हैं, तो अपन यहाँ पर अगर ये पास कर दें फ्रेम, सेट साइज, सेट विजिबल और डिफ़ॉल्ट क्लोज ऑपरेशन, इसे मैंने कट किया और यहाँ पर इसको पास कर देते हैं। अब अपन को इसे ऑब्जेक्ट में कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। सेट साइज, सेट विजिबल और सेट डिफ़ॉल्ट क्लोज ऑपरेशन। अब अपन जे फ्रेम का ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, अब अपन अपने फ्रेम को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मतलब माई फ्रेम का, माई फ्रेम। और यहाँ पर भी माई फ्रेम का कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया, माई फ्रेम। तो यहाँ पर इसे अभी अपन नो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया अपन ने, तो यहाँ पर नो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल किया। तो आप जब आप फ्रेम बनाएंगे, आपको ये तीनों चीज़ बार बार नहीं लिखनी पड़ेगी सबके लिए। आप एक नया फ्रेम बनाना चाहें तो आप एक नया ऑब्जेक्ट बनाइए, माई फ्रेम, फ्रेम 2, और यहाँ कॉल करिए माई फ्रेम। तो यहाँ पर आपको फ्रेम 2 के लिए फिर से नहीं लिखना पड़ेगा सेट साइज, सेट विजिबल, ये ऑटोमेटिकली जब इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो अपने आप हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बार इसे ट्राई करते हैं। यहाँ पर मैंने इसे हटा दिया और इसे सेव किया। तो यहाँ पर इसे कंपाइल करते हैं। इसका फ्रेम मैंने बंद नहीं किया है, ये वाला, तो इसे बंद कर दिया और इसे यहाँ कंपाइल करते हैं। तो ये कंपाइल हो रहा है, तो ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। अब इसे रन करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको ये सबसे ऊपर में एक ये फ्रेम बना बनाया दिख गया। यहाँ पर कोई टाइटल नहीं है। टाइटल क्यों नहीं? क्योंकि अपन ने नो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया है। तो अपन ने ये देखा कि अपन ये कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर अपन एक चीज़ और देखते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर फ्रेम जो कंस्ट्रक्टर रहता है, अगर आपने पहले कभी जावा पढ़ा होगा तो यहाँ पर एक सुपर कॉल कर सकते हैं। सुपर में क्या होता है कि आप दूसरे कंस्ट्रक्टर को यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ हेलो वर्ल्ड पास करती हूँ तो यहाँ पर अगर इस फ्रेम के पास और भी कोई कंस्ट्रक्टर होगा तो ये अपने पेरेंट से यहाँ पर कॉल कर लेगा। तो इसने अपने पेरेंट से तो इनहेरिट कर ही लिया है सब कुछ। तो यहाँ पर एक बार से क्लोज कर देते हैं इस फ्रेम को और
इसे रन कंपाइल करते हैं और इसे रन करते हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे आपको ये फ्रेम बना बनाया मिल गया है और इसमें यहाँ पर टाइटल भी आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर अपन ने कुछ बहुत ही ज़रूरी चीज़ें देखी। आगे की वीडियो में अभी हम बहुत कुछ सीखेंगे, तो आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, तभी आपसे बनेगा। थैंक यू गाइस।